आप ऑफिस में जाते हैं और वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई चेक इन या कोई चेकआउट टाइम नहीं है। छुट्टियों पर भी कोई सीमा नहीं है। ना कोई बॉस है जो सिर पर खड़ा होकर बोले ये मत करो वो मत करो। पहली बार सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो कोई सपना है, लेकिन नेटफ्लिक्स नाम की कंपनी में ये सब हकीकत है। और यही हकीकत है किताब नो रूल्स रूल्स की, जिसे नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स और मशहूर मैनेजमेंट गुरु इरेन मेयर ने लिखा है। यह किताब सिर्फ नेटफ्लिक्स की कहानी नहीं है, यह किताब है एक ऐसी सोच की जो आज की दुनिया भर की कंपनियों को चुनौती देती है। क्योंकि जहां बाकी की कंपनियां नियम, नियंत्रण, प्रक्रिया और निगरानी पर चलती हैं, वहीं नेटफ्लिक्स कहता है हम भरोसे, आज़ादी और जिम्मेदारी पर चलते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यही कंपनी आज दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स में गिनी जाती है। सोचिए, अगर एक कंपनी बिना टाइम टेबल, बिना सख्त नियम और बिना एचआर पॉलिसीज़ के चल सकती है और दुनिया जीत सकती है, तो क्या हम अपनी पढ़ाई, ऑफिस या खुद की लाइफ में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब चलिए इस किताब के अंदर कदम रखते हैं और समझते हैं, क्या सच में नो रूल्स में कोई रूल्स छिपा है? स्वागत है ऑडियो बुक स्पेस आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, नेटफ्लिक्स की संस्कृति की जड़ें, आज़ादी और जिम्मेदारी। जब हम किसी कंपनी की संस्कृति की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं ऑफिस का माहौल कैसा है, लेकिन नेटफ्लिक्स में संस्कृति का मतलब है आपके ऊपर कितना भरोसा किया जाता है और बदले में आप कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हेस्टिंग्स का मानना है कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और उसे आज़ादी देते हैं तो वो बेहतर निर्णय लेता है। नेटफ्लिक्स में कर्मचारियों को यह आज़ादी दी जाती है कि वे अपने लिए फ़ैसले खुद लें, चाहे वो छुट्टियों की बात हो, बजट की या किसी बड़े कंटेंट डील की। वहाँ पर हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद की जाती है कि वो उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार भी होंगे। इसका एक असल उदाहरण है, एक नेटफ्लिक्स कर्मचारी ने बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछे एक नई सीरीज़ के लिए कई मिलियन डॉलर की डील साइन कर दी। कोई नोटिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस एक विश्वास था कि वह व्यक्ति सही सोच रखता है। और परिणाम, वह शो एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी को उसकी काबिलियत पर भरोसा दिया जाए तो वह खुद को साबित करने का हर संभव प्रयास करता है। लेसन 2, टैलेंट डेंसिटी। सिर्फ बेहतर लोग, बाकी सबको अलविदा। नेटफ्लिक्स की सफलता का एक बड़ा रहस्य है टैलेंट डेंसिटी। हेस्टिंग्स मानते हैं कि अगर आपकी टीम में हर एक सदस्य बहुत ही बेहतरीन हो तो पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होता है, लेकिन अगर एक भी कमज़ोर कड़ी हो तो पूरा ग्रुप धीमा हो जाता है। नेटफ्लिक्स में यही होता है, अगर कोई कर्मचारी अपनी भूमिका में उतना प्रभावशाली नहीं है तो चाहे वह अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसे सम्मानपूर्वक अलविदा कह दिया जाता है। यह क्रूर नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट फिलॉसफी है कि जगह सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए जो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। इस विचारधारा का असर ये है कि जो लोग वहाँ काम करते हैं वे जानते हैं कि वे एक हाई परफॉर्मेंस माहौल में हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को खेलने दिया जाता है जो लगातार रन बना रहे हों। ये संदेश साफ है, अगर आप किसी जगह पर अपना 100% नहीं दे रहे तो शायद वह जगह आपके लिए नहीं है। लेसन 3, खुली प्रतिक्रिया की संस्कृति। सच बोलो, झिझको मत। नेटफ्लिक्स की संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ओपन फीडबैक। वहाँ हर कोई, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, एक दूसरे को बिना किसी डर के फीडबैक दे सकता है। और ये फीडबैक सिर्फ रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए नहीं है, यह रियल टाइम में तुरंत और स्पष्ट होता है। कभी आपने सोचा है कि आपके दोस्त आपको कोई बात सिर्फ इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ? अब सोचिए, अगर आप उन बातों को खुले दिल से सुन लें तो आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। नेटफ्लिक्स में एक नियम चलता है, से व्हाट यू रियली थिंक, यानी जो आप सच में सोचते हो वो बोलो। और दूसरा नियम है डोंट होल्ड ग्रजेस, यानी बात कहने के बाद मन में ग्रजेस मत रखो।
इससे वहाँ के लोग धीरे धीरे न सिर्फ बेहतरीन प्रोफेशनल्स बनते हैं बल्कि ज़्यादा खुले, ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बनते हैं। लेसन 4, कंट्रोल की जगह कॉन्टेक्स्ट। निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक। परंपरागत कंपनियों में फैसला ऊपर से आता है और नीचे के लोग बस उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स में उल्टा है। वहाँ रणनीति, कॉन्टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन सब ऊपर से दी जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने वाला कर्मचारी सबसे नीचे का होता है। हेस्टिंग्स का मानना है कि अगर आप किसी को सही कॉन्टेक्स्ट दें, यानी सारी ज़रूरी जानकारी और उद्देश्य बता दें, तो वह खुद ही बेहतर निर्णय ले सकता है। उस पर निगरानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक नेटफ्लिक्स कर्मचारी को यह कहने की ज़रूरत नहीं होती कि उसे बजट के अंदर रहना है, क्योंकि कंपनी उसे पहले ही यह समझा देती है कि कंपनी की प्राथमिकताएं क्या है, जोखिम कितना है और किस तरह के फैसले सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को अपना सकते हैं। जब हम खुद को किसी के आदेश का इंतज़ार करने के बजाय पहले से ही उद्देश्य समझने की आदत डाल लें, तो हम अपनी सोच में स्वतंत्रता और समझदारी दोनों ला सकते हैं। लेसन 5, छुट्टियों की आज़ादी लेकिन जिम्मेदारी के साथ। नेटफ्लिक्स की एक मशहूर नीति है अनलिमिटेड वेकेशन पॉलिसी। इसका मतलब है कि कंपनी यह तय नहीं करती कि आप साल में कितनी छुट्टियां ले सकते हैं। आप जब चाहें जितनी चाहें छुट्टियां ले सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हों। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका असर ये हुआ कि कर्मचारी अब छुट्टियां लेने में अपराध बोध महसूस नहीं करते और जब वो छुट्टियों से लौटते हैं तो तरोताज़ा होकर ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम अपनी मानसिक और शारीरिक थकान को नज़रअंदाज करते जाएं तो आखिरकार हमारी कार्य क्षमता गिरती है, लेकिन जब हम खुद को ब्रेक देने की इजाज़त देते हैं तो हम दोबारा ऊर्जा से भर जाते हैं। लेसन 6, पैसा छिपाओ नहीं, समझाओ। नेटफ्लिक्स अपने कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के साथ साथ ये भी समझाता है कि मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर वेतन सीक्रेट नहीं रखा जाता। हर कोई जानता है कि उसे क्यों और कितना पैसा मिल रहा है और दूसरे लोगों को क्यों और कितना। जब हम किसी को उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी ईमानदारी से बताते हैं तो वे कंपनी से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और कर्मचारियों के बीच तुलना की जगह समझ पैदा होती है। यह चीज़ हमें सिखाती है कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ रिश्तों या संस्कृति की बात नहीं है, पैसे की दुनिया में भी ईमानदारी की ज़रूरत होती है। लेसन 6, गलतियों को मनाओ, सज़ा मत दो। नेटफ्लिक्स में अगर कोई नया प्रयोग असफल हो जाए तो उसे विफलता नहीं माना जाता, उसे एक सीख माना जाता है। हेस्टिंग्स कहते हैं कि अगर आपकी टीम कुछ नया ट्राई नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो रिस्क लेने से डर रही है। कभी आपने किसी क्लास में ऐसा बच्चा देखा है जो सवाल पूछने से डरता है क्योंकि उसे डांट पड़ सकती है? अब सोचिए अगर उस डर को हटा दिया जाए तो वो बच्चा कितना जल्दी सीखने लगेगा। नेटफ्लिक्स यही करता है। वह अपने कर्मचारियों को ये भरोसा देता है कि गलती करने पे उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें सिखाया जाएगा। यही कारण है कि वह वहाँ पर हर हफ्ते नए प्रयोग करते हैं, नए विचार आते हैं और कुछ नया, कुछ बड़ा जन्म लेता है। लेसन 8, इंटरनेशनल संस्कृति में संतुलन। नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल कंपनी है। जापान, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, हर जगह के लोगों की सोच अलग है। जहां अमेरिका में लोग खुलकर बोलते हैं, वहीं जापान में लोग बहुत सावधानी से अपनी राय रखते हैं। इस अंतर को हेस्टिंग्स और मेयर ने बारीकी से समझा और एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे अलग अलग देशों के कर्मचारी एक साथ सहजता से काम कर सकें। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ एक सिद्धांत सब पर नहीं बैठता। हर संस्कृति, हर इंसान, हर टीम अलग होती है और हमें अपनी सोच को उनके मुताबिक ढालना होता है। और अंत में, क्या नो रूल्स असल में कोई बहुत बड़ा रूल है? जब हम नो रूल्स किताब को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इस किताब का नाम भले ही नो रूल्स हो, लेकिन असल में ये एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। आज़ादी देना लेकिन साथ में जिम्मेदारी की उम्मीद रखना, भरोसा करना लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना,
खुला माहौल देना, लेकिन लगातार सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। रीड हेस्टिंग्स और एरिन मेयर ने हमें ये सिखाया कि एक ऐसा सिस्टम भी संभव है जहां नियंत्रण के बिना भी अनुशासन हो, डर के बिना भी मेहनत हो और निर्देशों के बिना भी दिशा हो। और यही बात इस किताब को अलग बनाती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई में, करियर में या रिश्तों में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं जहां हमें आज़ादी मिले, लेकिन उस आज़ादी के साथ हमें खुद को साबित करने का मौका भी मिले। नो रूल्स हमें ये दिखाता है कि वो दुनिया मुमकिन है, बशर्ते हम खुद को बदलने को तैयार हों। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करें, दोस्तों संग शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।